कि इस प्रकार की तरंगें, वेद मंत्रों की तरंगें, अब तो कूलर की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, अब तो ठंडा हो जाए, रहने दो, रखा रहने दो, ठीक है। जब हमें अंतरिक्ष में सिद्ध हो जाएंगी तो हमें अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। अब एक और विचार, क्या ओम की तो मिल गई, क्या गायत्री मंत्र की मिलेगी? जैसे जैसे तकनीक विकसित होगी यह भी मिलेगी। ओम की कैसे मिली? एक बार और बताऊं कि जिस चीज को हम लक्ष्य करके खोज करते हैं वो शायद जल्दी मिलती है, और जिस चीज को लक्ष्य नहीं करते वो मिल जाती है, उसमें टाइम, उसमें वो अकस्मात ही मिल जाती है, और कई बार नहीं भी मिले ऐसा भी हो सकता है। ध्वनि आए भी हम उसको अनजान कर दें, उपेक्षा कर दें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इन मंत्रों की ध्वनियों को लक्ष्य बनाकर के अनुसंधान जिस दिन संसार में होगा तो ये ध्वनियां मिलेंगी, और ध्वनियां मिलेंगी तब हम कहेंगे चारों वेद संहिताएं परमात्मा द्वारा सारे ब्रह्मांड में भर दी गई। ओम की क्यों मिली? ओम की ध्वनि क्या करती है? मांडूक्य उपनिषद का पहला मंत्र, और उसमें लिखा है कि सब कुछ ओमकार है, सारा ओम का विस्तार है, पूरा ब्रह्मांड। इसकी उपनिषद की टीका करने वालों ने विभिन्न प्रकार से व्याख्या की हैं, लेकिन कोई भी व्याख्या मुझे संतुष्ट नहीं करती। स्वामी नारायण जी का भी देखा है और भी बहुत सारों को देखा। ये ओम की ध्वनि होती है, ये जो सबसे सूक्ष्म तरंग है ब्रह्मांड में, सबसे सूक्ष्म वाइब्रेशन, प्राण सबसे पहले पैदा हुआ, सबसे पहले जो वाक तत्व पैदा होता है वो ओम ही होता है। और वह ओम का क्या काम है? वह ओम सभी अन्य छंद रश्मियों को परस्पर जोड़े रहते हैं। सूत्रात्म वायु और ओम दो चीज जोड़ती है। सूत्रात्म वायु व्यापक रूप से बंधा हुआ है, और ओम की ध्वनि सबसे सूक्ष्म रूप में सबको जोड़े हुए, जहां तक सूत्रात्म वायु, प्राण अपान व्यान जिनको कहते हैं, उनकी उत्पत्ति भी ओम की ध्वनि, ओम की वेव्स, ओम रूपी कंपन, ओम रूपी वाक, इसके बिना किसी भी प्राण तत्व की उत्पत्ति नहीं होती। तो इसलिए संख्या की दृष्टि से इस ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि तरंग ही, ध्वनि तरंग नहीं कह सकते, वाक रश्मियां ही ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है, सबसे सघन मात्रा, इसलिए उसकी उपलब्धि वैज्ञानिकों को हो गई। और दूसरी रश्मियां कम है, क्योंकि दूसरी छंद रश्मियां अनेक प्रकार की, 7 प्रकार के छंद हो गए, फिर अति छंद भी कई प्रकार के हैं, फिर 7 में भी कई हैं, दैवी 8 प्रकार के उनके अलग हैं, दैवी अलग, आसुरी अलग, बहुत सारे। तो दूसरी छंद रश्मियां बहुत हैं, मंत्र बहुत हैं संहिताओं में, लेकिन ओम केवल एक ही है जो उन हजारों मंत्र रश्मियों को जोड़े हुए है। इसलिए वो कहीं भी दिखाई दे सकता है, दिखाई मतलब प्राप्त हो सकता है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक तो इससे वेद की ईश्वरीयता सिद्ध होगी, और दूसरा, मैं भी पहले कहा करता था, अपने प्रवचनों में कहता था कि अल्लाह कहो या ओम कहो, गॉड कहो, नाम का भेद है, स्वरूप का भेद है तो लड़ाई है, स्वरूप का भेद नहीं हो तो हमें कोई भी नाम में कोई भाषा है। अगर अल्लाह का स्वरूप वही बताया जाए, सर्वव्यापक, निराकार, सर्वांतरमय, सर्वशक्तिमान, तो ठीक, पर किसी चौथे सातवें पे आसमान पर रहता तो गड़बड़। लेकिन आज मैं ये कहता हूं कि अल्लाह नाम ईश्वर का है ही नहीं। यदि अल्लाह नाम ईश्वर का मूल होता तो उसकी ध्वनि भी ब्रह्मांड में होती। इसलिए इस ब्रह्मांड में केवल वैदिक संस्कृत के शब्दों की ही ध्वनियां गूंज रही हैं, न किसी अंग्रेजी भाषा की हैं, न किसी अरबी भाषा की हैं, न किसी चीनी भाषा की हैं, न जापानी भाषा की हैं। इससे देव भाषा संस्कृत की सारे विश्व में प्रतिष्ठा होगी, न केवल भाषा संस्कृत।
इस धरती के सब लोगों की भाषा है, बल्कि सारे ब्रह्मांड में इसी भाषा का साम्राज्य। और ये ब्रह्मांड इन भाषा, इन तरंगों के उपादान कारण से ही सारे ब्रह्मांड की रचना भी हुई। ये तरंगे मेरे शरीर में भी है, आपके शरीर में भी है, माइक में भी है, बांसुरी भी है, सूर्य में भी है, एटम में भी है, इलेक्ट्रॉन में भी है, क्वार्क में भी है, और प्रकाश की तरंगों में भी है। न केवल है, बल्कि उनसे ही ये सब मटेरियल बना हुआ है। इनके आकाश से वायु, वायु से अग्नि, है ना। वायु क्या है? महर्षि दयानंद जी ने वेद भाष्य में कहा है, दिव्य वायु का जन्म सबसे पहले होता है, उसके बाद प्राणापान की उत्पत्ति होती है। प्राण जो तत्व है वह भी ओम आदि रश्मियों से बना है। भू, भुव, स्वः, ये सबसे पहले 4 रश्मि है, दैवी, गायत्री, छंद। तो इससे न केवल वेद अपौरुष से सिद्ध होगा, बल्कि ये भी सिद्ध होगा इस सारे ब्रह्मांड की एक ही भाषा है, वो है संस्कृत। और विश्व के जहां भी कहीं और कहीं मनुष्य जाति रहती होगी, किसी भी लोक में, उनके लिए संवाद केवल इस भाषा से ही हो पाएगा। जब जब भाषा, ऐसा नहीं कि सारी छंद तरंगें ही हैं, ध्वनियां और भी होती हैं, स्फोट रूप भी होती हैं। ये भाषा है, ये कोई संस्कृत नहीं है कि ध्वनि भी है। तो कुछ इस प्रकार की ध्वनियां भी उत्पन्न होती हैं, कुछ क्रूर ध्वनियां भी उत्पन्न होती हैं, कुछ ये छंद ध्वनियां भी, रश्मियां भी उत्पन्न होती हैं। और छंद रश्मियां ही सृजनात्मक हैं। इन सारा ब्रह्मांड, अग्नि, जल, पृथ्वी, जिसको वैदिक भाषा में कहते हैं, और साइंस की भाषा में अणु से लेकर के सारे बड़े बड़े लोकांतर, और सूक्ष्म में और जाओ तो वो सारे पार्टिकल भी इन्हीं रश्मियों से बने, वैदिक मंत्र रूपी कंपनों से। तब आपके मन में प्रश्न होगा जो सत्यजीत जी ने उठाया था, फिर जान तो नहीं रहा इसका अर्थ? ये मैंने 2 साल पहले समझाया और अपनी उस पुस्तक में भी समझाया। मैं जो बोल रहा हूं, इस भाषा को समझने वाला ज्ञान भी ग्रहण करेगा, और इस भाषा को नहीं समझने वाला केवल ध्वनि तरंगों से प्रभावित होगा। उन तरंगों के प्रभाव से, उन तरंगों को संघनित करने से ब्रह्मांड बना, लेकिन उन तरंगों को जब ऋषियों ने ग्रहण किया, वही वेद ज्ञान बन गया। ये तरंगे कोई अग्नि, वायु, आदित्य अंगिरा ने पैदा नहीं की थी, या उसी समय पैदा नहीं हुई थी। जो सत्य रजतम की बात होती है, मैं सांख्य दर्शन में नहीं जाऊंगा, पर इतना निवेदन करूंगा, स्वामी जी मेरे दर्शन पर एक विचार किसी ने दिया। मैं और आचार्य वेदव्रत जी, शाहबाद मारकंडा, देवली के स्नातक रहे, मैं और वो बेंगलोर जब वर्ल्ड कांग्रेस ऑन वैदिक साइंसेज में गए थे, तो उन्होंने कहा कि नैष्ठिक जी, वेद के 6 अंग हैं और 6 उपांग हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा आदि। उपांग तो जब होगा ना कोई अंग होगा, ये किस अंग के उपांग? बात ठीक लगी। कलेक्टर तो है नहीं, पर डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कलेक्टर नाम का कोई पद नहीं और डिप्टी कलेक्टर नाम का पद बना दिया, ऐसा तो नहीं सुना जाता। तो अंग ही नहीं तो पांग कैसा, किसका पांग है ये? शिक्षा का हो नहीं सकता, व्याकरण का हो नहीं सकता, निरुक्त का हो नहीं सकता, छंद का लगता नहीं, ज्योतिष का लगता नहीं, तो किसका है? तब उन्होंने कहा कल्प का है। 10 साल पुरानी बात। मैंने उस बात को विचारा और मुझे लगा कि ठीक है, लेकिन अब ब्राह्मण ग्रंथ में पढ़ रहा हूं, पुराण की परिभाषा में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, सो मंतव्य प्रकाश में, कि पुराण किसको कहते हैं? ऐतरेय आदि को पुराण, कल्प, गाथा, नारा।
तो कल्प संज्ञा पुराण ऐतरे ब्रह्म ऐतरे आदि सतपथ इन पुराणों की दी। और मुझे लगता है कि 6 दर्शन उन पुराण ब्राह्मण ग्रंथों के ही उपांग। तब यह हुआ कि पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी लिखी, या जो भी जिसने व्याकरण शास्त्र सबसे पहले लिखा व्याकरण का या निरुक्त का, कहां से लिखा? व्याकरण के आधार पर वेद थोड़ी रचे गए, न व्याकरण के आधार पर भाषा चलती है। भाषा और वेद की भाषा को देख करके पाणिनि जी ने उस भाषा को नियमबद्ध किया, उसका नाम था व्याकरण। लोक के अधीन व्याकरण होता है, व्याकरण के अधीन लोक नहीं होता। वेद के अधीन व्याकरण होता है, व्याकरण के अधीन वेद नहीं है। तो वैसे ही ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करके उनमें से 6 दर्शनों की ऋषियों ने रचना की उन विषयों को लेकर के, ऐसा उनका मत मुझे ठीक लगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि ब्राह्मण ग्रंथों को समझे बिना आज जो दर्शन पढ़ने पढ़ाने की परंपरा चल रही है, वो ऐसी परंपरा चल रही है, उनको लगता है कि दर्शन से आगे कुछ है ही नहीं और दर्शनों में उलझे रहते हैं। उसके आगे अगर वेद की बात करेंगे हमारा विषय। इसलिए मुझे कोई भी दर्शन की व्याख्या अभी तक संतुष्ट नहीं कर पाई। सांख्य और वैशेषिक की विशेष कहूंगा। तो जब तक ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन नहीं होगा, तब तक दर्शन पढ़ने से भी बहुत लाभ नहीं है। मीमांसा दर्शन के भाष्य में पंडित मीमांसक जी ने लिखा है कि इसके पहले मैंने ब्राह्मण ग्रंथों का भली बात अध्ययन कर लिया था, तो अब किसी का इनका अध्ययन क्या, इनको तो देखा ही नहीं। और इनकी भाषा ही सारे वैदिक साहित्य में सबसे कठिन ब्राह्मण ग्रंथों की, और सबसे रहस्यमय है। मैंने अपनी अध्ययन परंपरा में जब ये संकल्प लिया तो व्याकरण भी पढ़ता था, निरुक्त भी पढ़ता था, फिजिक्स भी पढ़ता था, वेद भाष्य ऋषि का भी पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते निरुक्त पर आया और निरुक्त पढ़ करके मीमांसा को छोड़ के 5 दर्शन पढ़े, लेकिन गहराई से यूं नहीं नोट निशान लगाता रहा। इस पर मैं बाद में चिंतन करूंगा।